बिल्कुल, जैसे आपने बोला कि हमारा ये नेटिव लैंग्वेज है, हमारी हिंदी है और सेकेंडरी हम जो है वो इंग्लिश को सेकेंडरी लैंग्वेज के तौर पे रखते हैं। यहाँ बहुत सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं जहाँ पर का एनवायरनमेंट बिल्कुल अनुकूल होता है अंग्रेज़ी बोलने के, क्योंकि वहाँ सब जगह अंग्रेज़ी बोली जाती है, टीचर्स भी बोलते हैं और बच्चों को भी इस चीज़ के लिए इनकरेज करते हैं कि वो इंग्लिश में बात करें। तो वो बच्चे जब इंटरव्यू फेस करते हैं तो उनके लिए बहुत ईजी रहता है जवाब देना या अपने आप को एक्सप्रेस करना। लेकिन ज़्यादातर यहाँ गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, हिंदी मीडियम स्कूल्स हैं, जिनके बच्चे आगे जा कर के जिनको बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनके लिए जो है वो अंग्रेज़ी सीखना या आप कहिए जो इंग्लिश लैंग्वेज के सेशंस लेना कितना ज़रूरी है? जी, बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आखिरकार स्कूल ख़त्म करने के बाद सबको एक ही कंपटीशन में उतरना है। बिल्कुल, चाहे वो कहीं किसी भी मीडियम से आए, एक ही मैदान में जब सब उतरेंगे तो उनको उनके दूसरों के बराबर बनना है और बहुत कम टाइम मिलता है उन्हें ये करने के लिए। तो सही ट्रेनिंग, सही गाइडेंस, किस तरह से एक नई लैंग्वेज को इतने कम पीरियड में, जहाँ स्कूल भी ख़त्म हो गया है और एग्ज़ाम नज़दीक है या एग्ज़ाम हो गया, कंपनी ने आपको हायर भी कर लिया, उसके बाद भी कंपनीज भी 3 महीने 6 महीने प्रोबेशन पीरियड पर रखती हैं, आपकी पूरी ओवरऑल स्किल्स जज करती हैं और फिर आपको परमानेंट करती हैं। बिल्कुल, प्राइवेट कंपनीज में बहुत जल्दी फायरिंग हो जाती है, हायर एंड फायर उनका तरीका ही है। आज हायर करते हैं, 3 महीने बाद एम्प्लॉय बाहर, बिल्कुल फायर कर, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। लेते वक्त उनको लगता है कैपेबिलिटी है, लेकिन बाद में यही होता है कि आपस में टीम में कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते, या उनको क्या कहा गया है वो फॉलो नहीं कर पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो टीम स्पिरिट डेवलप नहीं होती है, टीम्स ढंग से काम नहीं, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है जी। क्योंकि ईमेल्स के थ्रू बात होती है, इंटरनली भी, बाहर भी, या फिर टेलीफोन में होती है, या वन ऑन फेस टू फेस होती है, तो लॉट ऑफ इंटरैक्शन हैपेंस। 80% ऑफ इट हैपेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो इन बच्चों के लिए जो हिंदी मीडियम से आ रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है समझना कि कम समय में एक दूसरी भाषा को हमें जल्दी से जल्दी कैसे प्रैक्टिस में लाना है जी। और हमारा सजेशन ये होता है कि अगर हम नॉर्मली देखिए लैंग्वेज कैसे एक्वायर की जाती है जी। हम इंडिया में पैदा हुए, लेकिन पैदा होने से पहले तो हिंदी नहीं जानते थे जी। तो हुआ ये कि पैदा होकर हमारे आसपास जो हमने लिसन ऑब्जर्व किया, और लिसनिंग स्किल सबसे पहले हमारी डेवलप होती है किसी भी बच्चे की जी। लिसनिंग स्किल होती है, वो सुनकर उसका मीनिंग समझता है अपने आप, फिर स्पीकिंग प्रैक्टिस करता है, वो चीज़ें बोलना सीखता है जो वो सुन रहा है, समझ रहा है, धीरे धीरे बोलना शुरू करता है जी। बाद में 3-4 साल की उम्र होने तक वो एक्चुअली लिसनिंग एंड स्पीकिंग कर लेता है एक लैंग्वेज में जी। तब वो स्कूल जाता है, तब उसको पता चलता है कि अच्छा हिंदी में भी ऐसे लिखते हैं, जो हम कह रहे हैं वो इस तरह लिखा जाता है, इस तरह पढ़ा जाता है, वो तो 4 साल के बाद। तो देखा जाए कि भाषा में कॉन्फिडेंस, कि अपने आप को एक्सप्रेस करना या दूसरे के एक्सप्रेशन को समझना, वो पहले ये पैसिव स्किल्स होते हैं जी। और फिर आते हैं एक्टिव स्किल्स में, विच इज एक्सप्रेसिंग। तो राइटिंग एंड स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग, वो स्किल्स आपके थोड़े लेटर ऑन आते हैं लैंग्वेज में जी। तो पहले काम इस पर किया जाता है कि अब अपना माहौल कैसे बदलेंगे, आसपास तो कोई इतना इंग्लिश बोल नहीं रहा, प्रैक्टिस करनी है कंटिन्यूअस फ्लो में बोलने की। तो बोला जाता है उन्हें कि कुछ कॉन्वर्सेशंस इंग्लिश के, कुछ बुक्स आती हैं जो इंटरनेशनल इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होते हैं, उसमें भी रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग चारों स्किल्स का टेस्ट होता है। तो उसमें लिसनिंग और स्पीकिंग की प्रैक्टिस के लिए एक बुक्स के साथ सीडीज आते हैं, सीडीज को प्ले करके वो 2 नेटिव स्पीकर्स को बात करते सुनते हैं, और फिर उसके ऊपर क्वेश्चंस होते हैं और क्वेश्चंस आंसर करते हैं कि उन्होंने क्या कहा, कैसे। तो बिल्कुल जैसे हम रीडिंग में करते हैं कि एक पैसेज हमें मिला है, हमने पढ़ा और उसके ऊपर क्वेश्चंस है, हमारी रीडिंग टेस्ट होती है, कितनी स्ट्रांग हमारी रीडिंग है, हमने सही क्वेश्चन आंसर किया कि नहीं। सेम वैसे ही तरीका लिसनिंग का है जी। तो पहले रीडिंग एंड लिसनिंग पर वर्क होता है, धीरे धीरे राइटिंग एंड स्पीकिंग में, क्योंकि राइटिंग स्पीकिंग में थोड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए कि हम वो ग्रामर और वो वोकैबुलरी उतनी स्ट्रांग हो जाए जी, करेक्ट वर्ड्स और करेक्ट ऑर्डर में लगाना उन वर्ड्स को वो आ जाए, क्योंकि वहीं अटकते हैं ज़्यादातर। ऑर्डर, हमें वर्ड आता है तो ऑर्डर ध्यान नहीं आता, सेंटेंस कैसे बनेगा, बिल्कुल ये प्रॉब्लम है। तो वो लिसनिंग एंड रीडिंग से डेवलप होके स्पीकिंग एंड राइटिंग आ जाती है जी। तो मतलब आप जो हिंदी मीडियम स्कूल से निकले हुए बच्चे हैं, उनको आप ये सजेस्ट करेंगे कि वो ज़रूर ये सेशंस लें अगर उन्हें आगे इंटरव्यूज़ में निकलना है, तो उन्हें क्वालिफाई करना है तो।